सब जब अलग हैं तो हम क्यों कंपटीशन करें? कोई किसी चीज़ में अच्छा है तो हम किसी और चीज़ में अच्छे हैं। हमें खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है। दुनिया है हमें डिमोटिवेट करने के लिए। अगर हम खुद को ही डिमोटिवेट करने बैठ गए तो फिर कैसे काम चलेगा? हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 2 के बारे में। तो कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी? आई होप आप लोगों ने अब तैयारी शुरू कर दी होगी और नोटिफिकेशन का वेट नहीं कर रहे होंगे कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ाई शुरू करेंगे। तो आप सभी लोगों ने जो तैयारी शुरू कर दी है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और जिन लोगों ने नहीं की है तो अब तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन का वेट करना ये कोई सही बात नहीं है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम फॉर्म फिल करेंगे, तब फॉर्म फिल करके ही तैयारी शुरू करेंगे। तो आप लोग थोड़ी थोड़ी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और पढ़ाई का मोटिवेशन देखिए, जिन लोगों का कमेंट आता है कि वैकेंसीज़ बहुत कम है, जैसे साइंस में बहुत कम वैकेंसीज़ हैं, हर बार लास्ट टाइम भी जब आई थी तो वैकेंसीज़ बहुत कम थी, तो क्या हमें इस तरफ तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो देखिए, वैकेंसी को लेकर हम केवल ये सोचें कि हमें तैयारी करनी है या हमारा सिलेक्शन कैसे ही हो पाएगा क्योंकि इतनी कम वैकेंसी है, तो ये सोचना उस दिशा में कि क्या हमें करना चाहिए, तो कभी भी पढ़ाई बेकार नहीं जाती। मैं अपनी हर वीडियो में ये बात कहती हूँ, क्योंकि इस चीज़ को रियलाइज़ किया है मैंने कि पढ़ाई वाकई में कभी भी बेकार नहीं जाती। आपने जो कुछ पढ़ रखा है वो कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। अब इस चीज़ को बहुत लोग नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आज एक बात शेयर करूँगी यहाँ पर कि अगर आपने, जैसे वर्ग 2 को मानते हैं क्योंकि आज हम वर्ग 2 की ही बात कर रहे हैं, तो अगर आपने वर्ग 2 की तैयारी शुरू करी, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा और बहुत अच्छे मार्क्स भी आए, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ वैकेंसी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो क्या केवल एक गवर्नमेंट जॉब की वजह से ही आप पर ये ठप्पा लग सकता है कि आप इंटेलिजेंट हैं या आप कैपेबल हैं किसी चीज़ को करने के लिए? ये क्वेश्चन आज आप खुद से पूछिएगा कि क्या केवल एक जॉब आपको सर्टिफाई कर देगी क्या, कि जो आपने तैयारी करी वो पूरी प्रोसेस आप खुद से नहीं एनालिसिस करेंगे? बहुत से मैंने लोगों को मेरे सामने देखा है कि जो बहुत तैयारी करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं पढ़ने में, लेकिन कभी वैकेंसीज़ कम होने की वजह से या उस टाइम पर वो उतना अच्छा अपना बेस्ट नहीं दे पाए तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, या जो पॉइंट से किसी एग्ज़ाम में रुक जाते हैं, तो क्या वो कैपेबल नहीं है? ये क्वेश्चन आप खुद से पूछिए। मई में 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था वर्ग 2 का टेस्ट वाला, तो आप सभी लोगों ने अच्छे से तैयारी की थी और बहुत से लोग उसमें पास हो गए, बहुत से लोग उसमें पास नहीं हो पाए। अब जो लोग पास नहीं हो पाए तो उनको क्या उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? ये क्वेश्चंस आज आप खुद से कीजिए कि अगर आप वर्ग 2 के एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास नहीं हो पाए, इसका मतलब क्या आप उस चीज़ के लायक नहीं हैं? आप लायक हैं। आप 6 to 10th बच्चों को पढ़ा सकते हैं। किसी भी रीज़न से अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपका नहीं निकलता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज़ के लायक नहीं हैं। हाँ, लोगों के नज़रिए में अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो लोगों की वजह से आप अपने आप को सर्टिफाइड मत कीजिए। बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि कितने लोगों के साथ एग्ज़ाम में ऐसा होता है, अदर देन टीचिंग एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं, जिस वजह से उनके मार्क्स में तो उनकी जॉब लगते रह जाती। तो क्या वो कैपेबल नहीं है? वो कैपेबल हैं, बस ये है कि उनको सर्टिफाइड नहीं हो पाए वो कि वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, या उन्होंने गवर्नमेंट जॉब ले लिया, उन्होंने कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। तो ये आप अपने मन से ये भ्रांति हटा दीजिए कि अगर जॉब नहीं लगेगी तो हम किसी लायक नहीं हैं। ये एक इंटरव्यू में मैंने यूपीएससी के इंटरव्यू मैंने जब देखा था तो बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने कि यूपीएससी
भले ही क्रैक ना हो पाए, पहली बात तो सब ट्राई करते हैं अपना बेस्ट। अगर आपने अपना ड्रीम को सोचा है तो ऑब्वियस सी बात है कि सब लोग उसे अचीव करने की कोशिश करेंगे, अपना बेस्ट देंगे। लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस या बिकॉज ऑफ एनी रीज़न अगर आप वो अचीव नहीं कर पाए तो वो जो पूरी प्रोसेस है आपको बहुत बेहतर इंसान बना देती है, आपकी सोच डेवलप करा देती है। बहुत अलग अलग डिमेंशंस में आप उस चीज़ को सोच सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बिल्कुल एक डायरेक्शन में सोच रहे हैं, अलग अलग डायमेंशंस हो सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस हो सकते हैं। तो क्या हम बस वहीं रुक जाएंगे? क्या हमारी सोच केवल वहीं तक है कि हमसे एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, अब हम कुछ नहीं कर सकते? तो अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने देना है। जिनका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाया था, जो 2019 में वैकेंसी आई थी उनका नहीं हो पाया था, तो ये नहीं सोचना है कि यार हमसे नहीं हुआ था, हम इस बार भी कर पाएंगे कि नहीं, वैकेंसीज कम आती हैं या कुछ भी। इस बार बहुत लोगों का हो जाए, विश ऑल द वेरी बेस्ट। सबका तो कैसे ही कहेंगे क्योंकि वैकेंसीज हमेशा लिमिटेड आती हैं, लेकिन जिन लोगों का नहीं हो पाएगा आप लोग बिल्कुल डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि आप कैपेबल हैं। आपका टीचिंग प्रोफेशन आपने चुना है तो आप प्राइवेट स्कूल्स में क्यों नहीं जा सकते? इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बहुत लोगों से जानने की कोशिश की तो बस घूम फिर के एक ही बात आती है कि गवर्नमेंट सुकून देता है, स्टेबिलिटी देता है, परमानेंट में बस यही है कि चेंज करना पड़ता है। अगर क्यों निकाल दिया गया? हम अपनी स्किल्स डेवलप करेंगे, हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। इनफैक्ट प्राइवेट में ज़्यादा सीखने को मिलेगा। अगर आपकी ग्रोथ कहीं है तो प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट स्कूल। और रही स्टेबिलिटी की बात, तो हम अपना इतना अच्छा देंगे, इतना बेस्ट देंगे कि प्राइवेट स्कूल्स हमें 100 बार सोचेगा निकालने से पहले। रही बात सैलरी की, तो सैलरी इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल ज़्यादा दे रहे हैं आजकल। तो आप लोग खुद से सोचिए, प्लीज़ डीमोटिवेट मत होइए, अच्छी तैयारी कीजिए। वैकेंसीज़ का मत सोचिए कि मैथ्स में कितनी है, एसएसटी में कितनी है, साइंस में कितनी है, इंग्लिश हिंदी में कितनी है। किसी भी सब्जेक्ट में कितनी भी वैकेंसीज़ हों, ये कोशिश कीजिए कि भाई हमें हमारी एक सीट चाहिए, हमसे नहीं होगा तो किससे होगा, ये कोशिश कीजिए। अगर उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो प्लीज़ डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि मैंने अपने आसपास लोगों को इतना डिमोटिवेट होते देखा है कि उनकी जॉब नहीं लगती तो उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं है या गवर्नमेंट जॉब का ठप्पा उन पर नहीं लगा है तो मतलब वो कुछ लायक नहीं है। वो बहुत लायक हैं, वो ट्यूशन्स कर सकते हैं। आजकल आप देखिए प्राइवेट कोचिंग्स वाले, कितनी अच्छी अर्निंग है, कितनी अच्छी रेपुटेटेड स्टेटस है उनका। केवल गवर्नमेंट जॉब इट्स नॉट एंड, ठीक है, शुरुआत है। आप निकल गए, बहुत अच्छी बात है। जो लोग निकल गए हैं, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ, फॉर योर फ्यूचर जो भी अपकमिंग आपकी पोस्ट आप बढ़ते जाएं, अच्छी बात है। लेकिन जिनका नहीं निकला है, मैं आज उन्हीं के लिए वीडियो ये बनाना चाहती थी कि आप लोग प्लीज़ डीमोटिवेट मत होइए, मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, और मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं होगी डेफिनेटली। चाहे आपने वो 2010 में की होगी, 2012 में की होगी, 2014, 13, 15, 16, 17, जब से आपकी पढ़ाई आप कर रहे हैं, इवन आपकी जो 10, 12 भी है वो भी कभी बेकार नहीं जाती, 6, 7, 8 बेकार नहीं जाती, कोई पढ़ाई बेकार नहीं जाती। क्योंकि शुरू से अगर LKG अगर हम नहीं जाते, KG1 जिसे बोलते हैं, तो ABCD कैसे सीखते? तो कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती। अच्छे से पढ़िए, 6, 7, 8, 9, 10 की बुक्स अच्छे से कंप्लीट कीजिए। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन जो है मोबाइल का, क्योंकि अब हम इतने बड़े हैं कि एज सच कोई मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ फिर भी है तो उसको अवॉइड कीजिए। एक स्टॉप वॉच लेकर आ जाइए, स्टॉप वॉच से थोड़ा सा इफ़ेक्टिव होता है, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। मैंने 1 से 1.5 महीने पहले किसी वीडियो में देखा था कि स्टॉप वॉच से आप पढ़कर देखिए तो मोबाइल की जगह, क्योंकि मोबाइल में नोटिफिकेशंस आएंगे फिर वही मन करेगा, तो स्टॉप वॉच का आप यूज़ कीजिए, आप काफ़ी अच्छा कर लेंगे। और ये 12th फेल मूवी में भी ये देखा था, तो काफ़ी इफ़ेक्टिव तो है। स्टॉप वॉच से क्या, आप डे बाई डे खुद से compete करते हैं, खुद से बेहतर करने की कोशिश करते हैं कि आज आपने केवल 2 से 3 घंटे पढ़ा तो कल आपको 4 घंटे पढ़ना है।
नेक्स्ट वीक में आप सोचेंगे कि आपको और अच्छा करना है, फिर उसके नेक्स्ट वीक में आप खुद से ही बेहतर करते जाएंगे। कंपटीशन हो तो खुद से हो तो बेटर है, बेस्ट है एक्चुअली। किसी और से कंपटीशन नहीं करना। सीडीपी में हमेशा ये चीज़ आती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। हम सब जब अलग हैं तो हम क्यों कंपटीशन करें? कोई किसी चीज़ में अच्छा है तो हम किसी चीज़ में, किसी और चीज़ में अच्छे हैं। हमें हमें खुद को डीमोटिवेट नहीं करना है। दुनिया है हमें डीमोटिवेट करने के लिए। अगर हम खुद को ही डीमोटिवेट करने बैठ गए तो फिर कैसे काम चलेगा? डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना। अच्छे से पढ़िए जिस भी किताब से आप पढ़ रहे हैं। अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो ऑफलाइन का फिर तो अलग ही रहता है, तो वहाँ पर भी आप लोगों से कॉम्पीट मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि अरे ये लोग अच्छा कर रहे हैं तो मुझे भी अच्छा करना है, लेकिन ये नहीं कि वो इतना कर रहे हैं तो मैं अपनी रात की नींद बिल्कुल ख़राब कर दूं और अपनी बिल्कुल सोशल लाइफ बंद कर दूं। ऐसा नहीं है। थोड़े बहुत सोशल लाइफ रहिए, बस ये है कि मोबाइल पे ज़्यादा एक्टिव मत रहिए। अदरवाइज़ आप लोगों से मिलिए, जो पॉजिटिव लोग हैं उनसे मिलिए, पॉजिटिव लोगों को अपने आसपास रखिए। जो नेगेटिव है चाहे वो कोई क्यों ना हो, कोई भी हो, उनसे दूरी बना लो एग्ज़ाम तक, क्योंकि ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे। प्रिपरेशन करते टाइम तो आपको एक से एक लोग मिलेंगे, एक से एक सुनाने वाले मिलेंगे कि तुमसे ये नहीं हुआ, तुमने ये दिया था, तुम कितने एग्ज़ाम दे रहे हो, अभी तक तुम्हारा ये क्लियर नहीं हुआ। यार क्या है, हम जब देखते हैं तुम तैयारी तो करते रहते हो, तुम्हारा कभी एग्ज़ाम पास होगा या नहीं, बहुत सुनने मिलता है। तो हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। हमें अच्छा करना है, अपना बेस्ट देना है, खुद से कॉम्पीट करना है। और मैं हमेशा कहती हूँ ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी। जब भी हम वीडियो देख रहे हैं तो डाउनलोड करके देखें, स्पीड बढ़ाकर देखें। उस समय हो सके तो अपना जो फ़ोन है एयरप्लेन मोड पर रहे तो ज़्यादा बेटर है। उससे चीज़ें आप लोगों को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ आएंगी कि ये सब चीज़ें कितनी इफ़ेक्टिव हैं। हम लाइव सेशंस देखते हैं, हमारा 1.5 से 2 घंटे 3 घंटे हमारे ख़राब हो जाते हैं उसमें। हम उस चीज़ को डाउनलोड करके डबल एक्स 2x स्पीड पर आप नहीं देख सक रहे हैं, कि आपको समझ नहीं आ रहा है तो 1.5x पर तो आप देखें, उससे आपको बहुत समझ आ जाएगा, आपकी स्पीड मेंटेन होगी। और बस यही आज का यही था कि प्लीज़ डिमोटिवेट मत हो, क्योंकि मैंने देखा है चारों तरफ लोग बहुत डिमोटिवेट हो रहे हैं, और जो मोटिवेशन है वो एक्सट्रिंसिक होता है। तो आजकल लोग ना अपनी बातें शेयर भी नहीं करना चाह रहे हैं, वो बस खुद में ही रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है मैं शेयर करूँगा तो मेरा मजाक ही बन के आएगा। फ्रेंड्स भी आजकल बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। मतलब जैसे अगर आपके ग्रुप में 10 फ्रेंड्स हैं तो केवल 1 से 2 ही लोग हैं जिनसे आप बिल्कुल अपनी हर बात शेयर कर सकते हो। कोई एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, वैकेंसीज़ नहीं आ रही तो बहुत डिप्रेशन रहता है लोगों को। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें नहीं है, वैकेंसीज़ आएंगी। और मैंने बोला है कि गवर्नमेंट जॉब या कोई भी जॉब आपको सर्टिफाइड नहीं कर सकती, और आप इतने कैपेबल हैं कि आप वो चीज़ जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। ट्यूशन्स पढ़ाकर लोग कहते हैं, लोग ट्यूशन्स को गलत क्यों लेते हैं? यार कुछ नहीं हुआ तो टीचर बन गए, क्यों? आप भी तो टीचर से ही पढ़कर कुछ बनोगे ना। चाहे आप बैंकिंग प्रिपरेशन कर लो, एसएससी की कर लो, चाहे यूपीएससी की कर लो, टीचर से ही पढ़ रहे हैं ना आप। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो कुछ नहीं बन सका वो टीचर लाइन में आ गया, वो टीचिंग लाइन में आ गया, वो टीचर बन गया? ये तो गलत है ना भाई, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों का पैशन होता है टीचर बनना, बहुत लोगों का मन है उन्हें कोचिंग क्लासेस खोलनी है, उन्हें प्राइवेट सेक्टर में जाना है। प्राइवेट स्कूल में ग्रोथ कितनी है, आप वहाँ पर तरह तरह के बच्चों से एक्टिविटीज़ करवाओगे, खुद इन्वॉल्व रहोगे, आप कितना कुछ सीखोगे। गवर्नमेंट में जाके क्या ठप से बैठना है आपको, बस ये लाइफ सिक्योर करनी है आपकी और बच्चों की? तो ऐसा नहीं है। बहुत लोगों का खुद का फर्स्ट ड्रीम होता है टीचर बनना, सप्लीमेंट्री में टीचर नहीं बनते। एनीवेज, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग अच्छे से पढ़िए, नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए। नोटिफिकेशन जब आना होगा अपने टाइम पर आएगा। सब चीज़ें अपने टाइम पर होती हैं, हमारे हिसाब से चीज़ें होने लगती तो क्या नहीं था। ठीक है, चीज़ें अपने टाइम से होंगी, हमें अपने टाइम से करना है, हमें अपना पढ़ना है, अपना बेस्ट देना है, अपना अच्छा करना है। हम जो कर सकते हैं एटलीस्ट हम वो तो कर ही सकते हैं ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए। और आई होप आज ऐसा कुछ
आपको ना लगाओ कि मैं कुछ अलग कह रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब के अगेंस्ट बोल रही हूँ, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बट हाँ, ये है कि लाइफ एंड नहीं होती अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो। मिल गई अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिली तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है करने को, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।